नून लीग ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूमतें आती जाती हैं, इक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पुरानी रिवायात ख़त्म होनी चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, जज भी इंसाफ के लिए बैठे हैं। अपोजिशन महमूद चकज़ई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। अपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। फौज से मुज़ाकरात होंगे, बहुत जल्द होंगे, शहरयार आफरीदी पर उम्मीद। सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेंगे। हुक्मरान को आवाम ने मुस्तरद कर दिया, उनसे क्या बातचीत करें। ये लोग खुद मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। हुक्मरानों में अखलाक़ी जुर्रत है तो हुकूमत छोड़ दें। रहनुमा PTI का निजी TV को इंटरव्यू, कहते हैं बानी PTI को कोई NRO नहीं चाहिए, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। मेरे लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि इंगेज करें। वो इंगेज करना चाहते हैं लेकिन कोई रद्द अमल नहीं आता। रद्द अमल आता तो सबको पता चलता। कोई डील है ना कोई ढील। बानी PTI के साथ फिर गेम हो रही है, वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, PTI रहनुमाओं पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहते हैं ये लोग बानी तहरीक इंसाफ को जेल में रखने के ख्वाहिशमंद हैं, बानी की मकबूलियत का फ़ायदा उठाना और मज़े लूटना चाहते हैं। अली गंडापुर दाएँ बाएँ भी हैं और हुकूमत के साथ भी। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई का एहतसाब हर हाल में होगा, चाहे कानून में तब्दीली लाना पड़े। फैसल वावडा ने बुशरा बीबी से मुतालिक सवाल उठाया, अगर कोई देख ले कि खाने में जहर मिलाया गया है तो क्या वो खाना खाएगा? मुल्क की तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम, मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं पाक फ़ौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। GPI ज़रई शोबे से इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएंगे। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ रहें। आओ संभालो नवाज शरीफ। नून लीग पंजाब ने नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। रहनुमाओं का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ख्वाजा साद रफ़ीक को सेक्रेटरी जनरल बनाने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग अलग करने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ के सामने तजावीज़ रखी जाएंगी। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। FBR के करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। अरबों खरबों की कौमी दौलत को बर्बाद किया गया। FBR की कमाई कौमी ख़जाने में लेकर आएंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्क गिर एहतजाज। वफाकी और 4 सूबाई दारुलहुकूमतों समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का बानी चेयरमैन को रिहा करने का मुतालबा। फैसलाबाद में पुलिस ने मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, फिर मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पंजाब पुलिस इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI डील करना चाहते हैं तो अब जेल से बाहर होते। PTI को कराची में 28 अप्रैल के जलसे के लिए अदालत से भी इजाज़त न मिल सकी।
PTI को कानूनी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादा रकीन असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। पंजाब में 49, KP में 33 आज़ादा रकीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कागज सरकार में मुदाखलत का केस महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने मुकदमे में पेश न होने पर चेयरमैन पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करके आज पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन, इन्हें किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरों के अकाउंट फ्रीज करने के लिए इकदाम करेंगे। मनशियात फरोशों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अपोजिशन की तनकीद के बाद पुलिस यूनिफॉर्म अब मरीम नवाज की जिद बन गई। वज़ीर आला पंजाब का एलीट फोर्स की पासिंग आउट तकरीब में एलीट फोर्स की वर्दी पहनने का ऐलान। परेड में शिरकत के लिए एलीट फोर्स की सियाह रंग की वर्दी तैयार करने वाली पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा वसी किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। तमाम वसाइल आवाम पर खर्च करेंगे। एक तरफ खजाना खाली होने की तकरार, दूसरी जानब तनख्वाहें बढ़ाने का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरों और मशीरों ने तनख्वाह और मरात में इजाफे का मुतालबा कर दिया। समरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हड़ताल कर दी। काबीना अरकान के घरों की मरम्मत पर 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। वज़रा 70,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपये तक माहाना घर किराए पर ले सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बनी एक बार फिर अपने तलबा की मेज़बान। लाहौर की सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन का इनेकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की खुसूसी शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पर बहुत सी चीज़ें हैं। आज हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। सुमैरा रहमान कहती हैं, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। एलुमनाई मुआशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर एलुमनाई तलबा को अवार्ड्स से नवाजा गया। बलूचिस्तान में बादलों की एक और तूफ़ानी इनिंग्स। कोयटा, चागी और मस्तूंग समेत बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। तफ्तान में एक शख्स सैलाबी रैली में बह गया। 50 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। कोहलू, खारान और जोब में बादल खूब बरसे। नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और रायवन में सूरज की चमक दमक में जालाबारी ने समा बांध दिया। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। मुल्क में सार्फिन को इंटरनेट ब्राउज करने में मुश्किलात का सामना। वर्ल्ड कप T20 ट्रॉफी का टूर। पाकिस्तान चमचमाती ट्रॉफी इस्लामाबाद से एबटाबाद पहुंच गई। क्रिकेट स्टेडियम समेत मुख्तलिफ मकामात पर रोनमाई हुई। ट्रॉफी आज लाहौर पहुंचेगी। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान जलवे बिखेरेगी।